हाय बेबी। हाय। बेबी देखो मैं तुम्हारे लिए रोज लाया हूँ। सो बोरिंग। ऐसे दोगे क्या? ए हसीन, मेरा गुलाब कबूल कर। मैं प्यार के समुंदर में डूबना चाहता हूँ। ओल्ड फैशन। ट्राई समथिंग न्यू। गुल खिले, गुलशन खिले और खिले गुलजार। Wow! गुल खिले, गुलशन खिले और खिले गुलजार। अपना रोज लेके फूटो यहाँ से। तुमसे ना हो पाएगा यार। क्या यार, तुमने तो मेरी फीलिंग्स की धज्जियां ही उड़ा दी। अब नया क्या ट्राई करूं? रोज देने का फैशन हुआ पुराना। अब ये अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश का जमाना। अब जब कभी भी हो मार्केट जाना तो अल्ट्रा सॉफ्ट देखकर ही ब्रश लाना। जाना न किया। मटर के दाने के बराबर टूथपेस्ट लगाना, फिर उसको दांतों पे रखकर गोल गोल घुमाना। सिर्फ 3 मिनट ब्रश कर कर अपने दांतों को चमकाना। अगर पसंद आई हो मेरी बात तो घंटी वाला आइकन बजाना। वेरी इंटरेस्टिंग। Once more! Once more! Once more! मटर के दाने के बराबर टूथपेस्ट लगाना और फिर दांतों पे रखकर गोल गोल घुमाना। सिर्फ 3 मिनट ब्रश करके अपने दांतों को चमकाना। अगर पसंद आई हो मेरी बात तो घंटी वाला आइकन बजाना। ये अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश रोज से भी ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो इस बार अपनी वैलेंटाइन को रोज डे पे रोज नहीं, अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश देना। नाइस, आई लाइक इट। पर ये सब तुम्हें कौन बता रहा है? ये सब कुछ मैंने वो जन स्वास्थ्य वाली जो डॉक्टर मैडम है ना, मैंने उनसे सीखा है। जन स्वास्थ्य सेवा? ये किस चिड़िया का नाम है? आओ तुम्हें एक जादू दिखाती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ डॉक्टर दरक्षा और आज हम टूथब्रश के बारे में बात करेंगे। मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। इसीलिए आप देख सकते हैं कि मैंने ब्रांड का नाम यहाँ पे छुपा दिया है। ये वीडियो बनाने का मेरा बस यही एम है ताकि मैं आप लोग को समझा सकूँ कि आपको अपना ब्रश कैसे सेलेक्ट करना है। मार्केट में 2 तरह के ब्रश अवेलेबल होते हैं। एक होता है मैनुअल ब्रश जो हम डेली यूज़ करते हैं, सभी के घर में होता है। दूसरा होता है इलेक्ट्रिक ब्रश। इलेक्ट्रिक ब्रश भी 2 तरह के होते हैं, ऑसिलेटिंग ब्रश या फिर सोनिक ब्रश। आज हम इलेक्ट्रिक ब्रश के बारे में बात नहीं करेंगे, हम आज सिर्फ मैनुअल ब्रश के बारे में बात करेंगे जो हम डेली यूज़ करते हैं। अब अगर हम मैनुअल ब्रश के बारे में बात करें तो ये भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं फ्लैट वाले, जो कि ये है, बिल्कुल फ्लैट वाले, और दूसरा होता है क्रिस क्रॉस वाले। हर मैनुअल ब्रश के 3 पार्ट्स होते हैं। ये इसका हेड है, ये वाला पार्ट जो है ये ट्रांसपेरेंट वाला, ये इसका शैंक है, और ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये इसका हैंडल है। हम जब भी ब्रश अपने लिए मार्केट में लेने जाते हैं तो वहाँ पे 3 तरह के ब्रश अवेलेबल होते हैं। एक होता है हार्ड ब्रश, एक होता है मीडियम, और तीसरा आता है सॉफ्ट ब्रश। जनरली हम लोगों को सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना चाहिए। अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना चाहिए, और ख़ास करके वो लोग जिनको सेंसिटिविटी का इश्यू है उन्हें भी सॉफ्ट ब्रश ही यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिसमें कैलकुलस का डिपॉज़िशन हो गया है और वो नॉर्मल सॉफ्ट ब्रश से नहीं हट रहा है, तो उसके लिए मीडियम या हार्ड ब्रश सजेस्ट किया जाता है।
अगर आप अपने लिए सही तरीके का ब्रश नहीं ले रहे हैं या फिर अगर आपका ब्रश करने का तरीका गलत है, तो आपको 4 प्रॉब्लम्स जनरली देखने को मिलती हैं। या तो जिंजाइवल रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, यानी कि मसूड़े दाँत को धीरे-धीरे छोड़ने लगते हैं। दूसरा एट्रीजन होता है, यानी कि सामने से या नीचे से दाँत घिसने लगते हैं। फिर तीसरा होता है सर्वाइकल एब्रेशन, यानी कि जो दाँत का ऊपर का हिस्सा होता है वो धीरे-धीरे ख़त्म होने लगता है। चौथा आता है सेंसिटिविटी, यानी कि सेंसेशन होने लगता है, दाँतों में ठंडा गरम लगने लगता है। जो लोग हार्ड ब्रश यूज़ करते हैं या बहुत ताकत लगा के ब्रश करते हैं, वो उनकी जो इनेमल की लेयर होती है वो धीरे-धीरे हटने लगती है। जो हमारा दाँत होता है उसमें 3 लेयर्स होती हैं। अंदर पल्प होता है, उसके ऊपर डेंटिन होता है और डेंटिन के ऊपर इनेमल होता है। इनेमल जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है। लेकिन अगर इनेमल धीरे-धीरे हटने लगता है तो हमारे दाँत जो हैं वो येलोइश अपीयर होने लगते हैं और फिर हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट लगा के ब्रश में और तेज़ी से करने लगते हैं ब्रश और ज़्यादा घिसने लगते हैं। सोचते हैं कि ये येलो जो हो गए हैं हमारे टीथ, ये हम वापस से वाइट कर लेंगे। ये वाइट नहीं होंगे, ये और येलो होते जाएँगे, क्योंकि जो अंदर डेंटिन होता है वो उसका कलर येलोइश होता है और जो हमारा ऊपर इनेमल होता है वो व्हाइटिश ट्रांसल्यूसेंट सा होता है, जो धीरे-धीरे अगर डिसअपीयर हो गया तो वो डेंटिन का कलर रिफ्लेक्ट करने लगता है। यानी कि जब आप ब्रश खरीदने जाते हैं तो उस पे लिखा होता है सॉफ्ट, अल्ट्रा सॉफ्ट या फिर मीडियम, हार्ड, जैसा भी वो ब्रश है उसके बारे में, उसके ब्रिसल्स के बारे में उस पे लिखा होता है। जैसे कि आप इस पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अल्ट्रा सॉफ्ट। ये अल्ट्रा सॉफ्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी तरह हर ब्रश के पैकेट के ऊपर उसका टेक्सचर के बारे में लिखा होता है कि वो सॉफ्ट है कि अल्ट्रा सॉफ्ट है या मीडियम है, जैसा भी है वो लिखा होता है उसपे। दूसरी चीज़ आती है कि हमें अपना ब्रश कैसे करना चाहिए, ब्रशिंग टेक्निक कैसी होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, जनरली ऐसे-ऐसे ब्रश करते हैं हॉरिज़ॉन्टल, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। हम जल्दबाज़ी में हॉरिज़ॉन्टल करते हैं बट ये गलत है तरीका है। हमें या तो राउंड-राउंड ब्रश करना चाहिए, ऐसे राउंड-राउंड, या फिर वर्टिकली करना चाहिए। वैसे तो सबसे करेक्ट तरीका होता है कि 45 डिग्री के एंगल पे रख के करना चाहिए, पर अगर आप इतना प्रिसिशन के साथ नहीं कर पा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि राउंड-राउंड या तो ब्रश कीजिए या वर्टिकली ऊपर नीचे इस तरह से ब्रश कीजिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें अपने ब्रश कब बदलने चाहिए? क्या होता है कि जो हमारे ब्रिसल्स होते हैं ब्रश के, वो धीरे-धीरे फैलने लगते हैं। जब वो थोड़े मीडियम ही फैले होते हैं तभी हमें उस ब्रश को चेंज कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। लेकिन कुछ ब्रशेज़ में इंडिकेटर भी आता है, जैसे कि ये ब्रश है, इसमें इंडिकेटर ये दिया हुआ है। ये इंडिकेटर ग्रीन कलर का है। अब ये जैसे धीरे-धीरे फेड होने लगेगा, वाइट होने लगेगा, यानी कि इसका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है। तो उसी टाइम मुझे ये ब्रश चेंज करना होगा। अगर आपके ब्रश में इंडिकेटर नहीं है, तो आप 2.5 से 3 महीने के बीच में ब्रश चेंज कर दिया कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या फिर आपको वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।